Morning friends, welcome back to our YouTube channel eSchool 365. I'm Jitin Patel, your chemistry faculty. ये है हमारा वीडियो नंबर 7 for some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry के वीडियो नंबर 6 के अंदर हमने कुछ फॉर्मूला डिस्कस किए थे जिसमें से था वेपर डेंसिटी और कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर हमने कुछ 8 डिफरेंट फार्मूला को डिस्कस किया था जिसमें पहले 3 फार्मूला थे परसेंटेज W/W, W/V और V/V. उसके बाद था आपका मोलारिटी, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ और H2O2. आज हम जो फॉर्मूला देखने वाले हैं जो लास्ट वीडियो में हमने मिस कर दिया था वो है हमारा मोल फ्रैक्शन. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नंबर 7. पहले हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देख लेते हैं, देन वी अगेन स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. तो ये हमारा वीडियो नंबर 7. अब एक और फॉर्मूला आता है हमारा फॉर्मूला नंबर 9 जो है हमारा मोल फ्रैक्शन जिसको डिनोट किया जाता है काई से, डिनोटेड एज अ काई. ओके. अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है? तो किसी भी पहली चीज मोल फ्रैक्शन या तो आप किसी सॉल्यूशन के लिए कंसीडर कर सकते हो, किसी गैसियस मिक्सचर के लिए कंसीडर कर सकते हो या किसी भी मिक्सचर के लिए कंसीडर कर सकते हो. मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल लूं कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें दो सब्सटेंस प्रेजेंट है, एक सब्सटेंस A और एक सब्सटेंस B या एक कंपाउंड A प्रेजेंट है या कंपाउंड B. इसका मास मुझे दिया हुआ है WA, इसका मास मुझे दिया हुआ है WB. ठीक है. और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ XA निकालने हैं, किसी एक कंपाउंड के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड A, उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड B. ठीक है. अगर मुझे किसी एक कंपाउंड का या किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड अपॉन मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड अपॉन मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड प्लस अदर कंपाउंड. ठीक है. तो जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा टोटल मोल रिप्रेजेंट करेगा. कहने का मतलब है अगर यहाँ तीसरा कंपोनेंट C भी होता तो उसका मास अगर WC होता तो हम क्या करते यहाँ पे उसके मोल्स को भी ऐड कर देते. तो यहाँ NC प्लस मोल्स ऑफ C भी ऐड हो जाता डिनोमिनेटर के अंदर टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A. उसी के साथ साथ अगर इसी कंटेनर के अंदर सपोज अभी मान लेते कि C नहीं है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाता? आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाता मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A और मोल्स ऑफ B. और आप कह सकते हो इसको टोटल मोल, अगेन टोटल मोल. ठीक है. अगेन टोटल मोल. अगर यहाँ C भी है तो क्या हो जाता आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ C इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C अपॉन मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ B और मोल्स ऑफ C. तो हर जगह आपका मोल्स ऑफ C ऐड हो जाता, क्योंकि अब कंटेनर के अंदर या मिक्सचर के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट या 3 कंपाउंड प्रेजेंट है. ठीक है. ये गैसियस भी हो सकते हैं, ये किसी मिक्सचर भी हो सकता है, ये सॉल्यूशन भी हो सकता है. ठीक है. तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा. अब यहाँ क्लियर कट एक चीज देख सकते हो कि अगर मैं इन तीनों का एडिशन करने जाऊं, अगर मैं इन तीनों का एडिशन करता हूं मैथमेटिकली, अगर मैं इन तीनों का एडिशन करता हूं XA प्लस XB प्लस XC, तो ये मेरा हो जाएगा NA प्लस NB प्लस NC अपॉन NA प्लस NB प्लस NC. चूंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा और एलसीएम ले लिया तो Na प्लस NB प्लस NC, तो आपका ये हो जाएगा 1. कहने का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट का एडिशन हमेशा 1 होगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट का एडिशन हमेशा 1 होगा. उसके साथ साथ अगर यहाँ पे किसी एक का मोल फ्रैक्शन ढूंढना है, किसी एक का XA का मोल फ्रैक्शन ढूंढना है और हमें XB और XC पता है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस XB प्लस XC, 1 माइनस XB प्लस XC, ये भी हम कर सकते हैं. 1 माइनस XB, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर XB और XC भी कर सकते हैं. तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि सारे मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 होगा. तो ये भी कह सकते हैं कि सभी के मोल फ्रैक्शन एटलीस्ट 1 से कम ही होंगे, तभी दोनों का या तीनों का एडिशन 1 होगा. क्लियर. तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन.
मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस किसी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन ढूंढना है उसके मोल अपॉन सॉल्यूशन के अंदर या कंटेनर के अंदर जिस मीडियम के आप इस्तेमाल करें उसके कितने, उसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, उन सब का टोटल मोल, दैट इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। यहाँ मैंने मास लिया था, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मुझे मास दिया हुआ है ए का और मुझे अगर उससे मोल्स निकालने हैं तो मैं उससे किससे डिवाइड करूंगा, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा। आई विल डिवाइड WA अपॉन MA। अगर हर कंपोनेंट मुझे पता है तो मैं उसके ग्राम को, गिवन ग्राम को उसके मोलर मास से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्लियर कट मोल्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर फॉर्मूला, दैट इज relation between mole fraction and molarity, relation between mole fraction and molarity। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक फॉर्मूला भी है। तो अगर मैं मोलारिटी की फॉर्मूला लिखने जाऊं तो मोलारिटी मेरा हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज मुझे दी हुई है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो मुझे गिवन है T, जो मुझे गिवन है T, और मुझे रिलेशन निकालना है बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी। देखो डेंसिटी हमारी होती है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होती है आपकी मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मुझे डेंसिटी प्लेस करनी है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैं ले रहा हूं मास ऑफ सॉल्यूशन, mass of solution into density of solution, density of solution into 1000 into 1000। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना दिया, मेरा सब्जेक्ट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दोनों किसके, सॉल्यूशन के, फॉर सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ जब मैंने ये पर्टिकुलर वॉल्यूम की जगह मास रखा और डेंसिटी नीचे था तो वो ऊपर चला जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अब अगर आप मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करूं, अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज, मास ऑफ सॉल्यूशन इज, mass of solution is mixture of solute और plus solvent। ठीक है, mass of solute is, मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ A मेरा solute है, A मेरा solute है और B मेरा solvent है, B मेरा solvent है। ठीक है, तो mass of solution is nothing but mass of solute plus mass of solvent, इन दोनों का एडिशन ही आपका सॉल्यूशन का मास होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह MA इंटू MA प्लस MP लिख सकता हूँ, पता है सॉरी, मेरा मास हो जाएगा मोल्स ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ A, मोल्स ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B इंटू मोलर मास ऑफ B। ठीक है, अगर मुझे किसी सब्सटेंस के ग्राम पता है, मास पता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, मुझे उसका अल्टीमेटली मोल्स इनटू मोलर मास का मल्टीप्लिकेशन पता है। मोल्स क्या होता है आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास क्या हो जाएगा आपका मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह ये लिख सकता हूँ, मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरा हो जाएगा Na, क्योंकि मैंने यहाँ सॉल्यूट को A कंसीडर किया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट
इंटू डेंसिटी, डेंसिटी को मैं डी से डिनोट कर देता हूँ, इंटू 1000, ठीक है। क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, इन दोनों को Na प्लस Nb से डिवाइड कर देता हूँ, Na प्लस Nb, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ Na प्लस Nb, ठीक है। तो जब ये इसके नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये आपका हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb इंटू डी इंटू 1000, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये पूरा टर्म आपका चेंज होके क्या हो जाएगा, XA इंटू डी इंटू 1000, ठीक है। और ये जो दूसरा टर्म है जिसमें ये चीज मेंशन है, XA इंटू MA प्लस NB इंटू MB, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और इनको मैं किससे डिवाइड करता हूँ, दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ Na प्लस NB, और इसको भी मैं दोनों को सेपरेटली Na प्लस NB से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये इसके नीचे चले जाएंगे, ये तो ये इससे भी डिवाइड हो सकते हैं, ये इससे भी डिवाइड हो सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये पर्टिकुलर टर्म आपका हो जाएगा XA, और ये पर्टिकुलर टर्म हो जाएगा आपका XB, ये पर्टिकुलर टर्म आपका XB। तो ये पर्टिकुलर टर्म क्या हो जाएगा आपका, XA इंटू MA प्लस XB इंटू MB, ठीक है। और ये आपकी क्या हो गई, मोलारिटी, formula of molarity in terms of mole fraction and density, in terms of mole fraction and density। अगर मोलारिटी की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन और डेंसिटी पूछ रहे तो वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ए हमारा सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी इनटू 1000 अपॉन XA दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू MA व्हिच इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस XB into which is molar mass of solvent, which is mole fraction of solvent, and MB that is molar mass of solvent। clear ये formula, again एक बार समझ लेते हैं। अगर डायरेक्ट आपको रट्टा मारना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक बार डिराइव करना है, अगर आपको डिराइव करना है तो क्या करना है, आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पता है और सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है। आए के आगे क्वेश्चन की इस टाइप के करेंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर डेंसिटी से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्लेस करना चाहे तो डेंसिटी मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप डेंसिटी के वॉल्यूम से रिप्लेस करना चाहो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर चला जाएगा इनटू 1000, या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को मैं डिनोट करता हूं D से, 1000 एज इट इज, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके हो जाएंगे Ma, या मास ऑफ सॉल्यूशन इज एडिशन ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्यूट आपका हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह मास ऑफ सॉल्वेंट आपका हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चार चीज मैंने यहाँ रख दी, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दिया मैंने, Na प्लस Nb से। तो ये जो ऊपर वाला टर्म था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कुल मिला के मेरा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सिमिलर वे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको भी मुझे Na प्लस Nb से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये अगर मैंने इनको सेपरेटली Na प्लस Nb से डिवाइड किया तो अगेन ये मेरा Na अपॉन Na प्लस Nb मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और Nb अपॉन Na प्लस Nb मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यही मेरा फॉर्मूला होगा, मोलारिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन और डेंसिटी हो जाएगा मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू Ma जो कि उसका मोलर मास होगा, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और उसका मोलर मास। क्लियर? या किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन पता हो और डेंसिटी पता हो, केस में अगर मोल फ्रैक्शन के केस में अगर हमें XA पता है तो जैसे ही हम उसको 1 माइनस x से कर देंगे, 1 माइनस x से कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा। तो XA पता है तो बाय डिफॉल्ट हमें x भी पता ही है, क्योंकि उसको 1 में से माइनस करना है। मोलर मास पता होने चाहिए और डेंसिटी हमें गिवन होगी। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला था, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी। बाद एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम, रिलेशन बिटवीन
मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, मोलालिटी जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। ठीक है, हमें मोलालिटी की फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। मोलालिटी जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m, वो होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर ये ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अगर मैं A को सॉल्यूट कंसीडर कर दूं, A को सॉल्यूट कंसीडर कर दूं और B को सॉल्वेंट कंसीडर कर दूं, B को सॉल्वेंट कंसीडर कर देता हूं, तो अगर इस फॉर्मूला के अंदर मैं मोल्स ऑफ A लिखना चाहूं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे गिवन ग्राम, मोल्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट है तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपका WB इनटू 1000। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने मोल्स को सेपरेट किया है ग्राम अपॉन मोलर मास में, गिवन मास अपॉन मोलर मास में। ठीक है, सॉल्यूट के, और यहाँ मैंने ग्राम लिख लिया है किसका, सॉल्वेंट का। और मुझे x उसी तरह से अगर मुझे तो अंदर आ जाओ ना यार, तो ये बंद कर दी दरवाजा। हाँ, ये तुम लोग बाहर बैठे हो कि अंदर खड़े हो? अंदर आकर ठीक है, यहाँ मैं रेशियो ले लेता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरा, मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B विच यू कैन से टोटल मोल एज वेल। ये क्या हो जाएगा मेरा, मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B विच इज अगेन नथिंग बट टोटल मोल। क्लियर? तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरा रेशियो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B, और मोल्स ऑफ A मेरे क्या हो जाएंगे, मास ऑफ A विच इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ B क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन, और ऊपर मेरा क्या चला जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे ये तीन टर्म सेम है, ये तीन टर्म सेम है, XA अपॉन XB, XA अपॉन XB, ये तीन टर्म सेम है। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाले टर्म WA अपॉन MA इंटू WB, WA अपॉन MA इंटू WB विच इज ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन उसके साथ आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू 1 अपॉन MB, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो यही पर्टिकुलर टर्म्स को मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ इस वाली जगह पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA इंटू WB की जगह मेरा रिप्लेसमेंट हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू MB, और ऊपर मेरा क्या हो जाएगा 1000, मेरा 1000। और अगर मुझे XB को रिप्लेस करना है या XA को रिप्लेस करना है, आइदर वे यू कैन रिप्लेस, क्योंकि हमें पता है कि XB इज इक्वल टू नथिंग बट 1 माइनस XA, ये तो जो होगा वो होगा ही। तो ये क्या हो जाएगा आपका XA इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XA इंटू MB, ये आपकी क्या हो जाएगी, मोलालिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। या MB आपका मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो आप कह सकते हो कि मोलालिटी की आपकी फॉर्मूला होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन 1 माइनस
XA that is mole fraction of solute into MB that is molar mass of solvent। ठीक है, तो अगर मुझे किसी सब्सटेंस के किसी एक के भी मोल फ्रैक्शन पता हो और सिर्फ सॉल्वेंट का मोलर मास पता हो तो मैं मोलालिटी निकाल सकता हूँ। मैंने अगेन क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन उसका मोलर मास से कन्वर्ट किया, मास ऑफ सॉल्वेंट को मैंने WB से डिनोट किया है। यहाँ मैंने एक रेशियो लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो कि कुछ नहीं था Na अपॉन Na प्लस Nb which is total moles अपॉन Nb अपॉन Na प्लस Nb which is again total mole कैंसिल हो गए, और यहाँ मेरे पास बचता है वो है WA that is mass of solute अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू WB, और ऊपर मेरा क्या चला जाएगा MB that is मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, तो यही टर्म्स को मैंने यहाँ प्लेस किया है और मेरा मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A into 1000 अपॉन 1 minus XA into MB। क्लियर, तो हमने तीन फॉर्मूला को डिस्कस किया, एक मोल फ्रैक्शन, दूसरा हमारा जो फॉर्मूला था वो रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी था, ये हमारा फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलारिटी of pure water, calculate the molarity of pure water। ठीक है, चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 5.55 मोलर, ऑप्शन बी है हमारे पास 55.5 मोलर, ऑप्शन सी है हमारे पास 18 मोलर, और ऑप्शन डी है हमारे पास 0.55 मोलर, 0.55 मोलर। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और दी हुई है, द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, जिसकी डेंसिटी हमें दी हुई है 1 ग्राम पर ml, और चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 5.55 मोलर, 55.5 मोलर, 18 मोलर, या ऑप्शन डी है हमारे पास 0.55 मोलर। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ में पूछा है मोलारिटी, दैट मींस मोलारिटी की डेफिनेशन ये होती है, मोलारिटी मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन दिया हुआ है या वाटर दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे उसमें कितने उसके ग्राम होंगे वो डिसाइड करना पड़ेगा वाटर का, और उससे उसके मोल निकालने पड़ेंगे, उससे उसके मोल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ एक डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी का मतलब होता है 1 ग्राम, 1 ml का मास होगा 1 ग्राम, 1 ml का मास हो जाएगा मेरे पास 1 ग्राम। अगर मुझे 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है विच मींस 1000 ml लेना है, तो उसका मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम इज अ मास ऑफ 100 ml प्योर वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर मुझे 1000 ग्राम वाटर का मास पता है और अगर मुझे उसमें वाटर मॉलिक्यूल के मोल्स निकालने हैं, तो मैं उसको किससे डिवाइड करूंगा, 18 से डिवाइड करूंगा। तो 18 से डिवाइड करने पर मेरा ये आ जाएगा 55.5 मोल्स ऑफ वाटर, 55.5 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर मैं मोलारिटी की अब डेफिनेशन देखूं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पे वाटर ही है, तो दैट इज 55.5, और किसके अंदर, इन 1000 ml या 1 लीटर। अगर ये 1000 है तो मुझे, अगर ये ml में है
तो मुझे ml ढूंढने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्लियर करिए 1000 कट जाएगा, तो मेरा आंसर विल बी 55.5 मोलर, 55.5 मोलर। और अगर 1 लीटर लेता तो मुझे 1000 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो माय आंसर विल बी 55.5 मोलर। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अगर सपोज हमें प्योर वाटर की डेंसिटी नहीं भी देते हैं, इफ क्वेश्चन में प्योर वाटर की डेंसिटी नहीं भी दी हुई है, तो हमें कंसीडर कर लेना है 1 ग्राम पर ml, और यही आपकी वाटर की डेंसिटी भी होती है। क्लियर, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन। तो देन ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं किया हमने, डेंसिटी पर सिर्फ ये डिसाइड किया कि अगर 1 ml है तो उसका मास हो जाता है 1 ग्राम। तो मेरे पास मोलारिटी ढूंढनी थी, और मोलारिटी होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने 1 लीटर करने के लिए 1000 ml अगर मेरे पास सॉल्यूशन, तो उसका मास कितना होता, तो उसका मास होता 1000 ग्राम। और चूंकि यहाँ पे सिर्फ वाटर का सॉल्यूशन है, तो 1000 ग्राम को ही मैंने वाटर 18 यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर से डिवाइड किया, तो मुझे मिला 55.5 मोल्स ऑफ वाटर, और उसी के मोलारिटी की फॉर्मूला में लिख दिया, तो मेरा आंसर हो जाएगा 55.5 मोलारिटी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 29.2% WW। ठीक है, WW आपका होता है परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। HCl stock solution has a density of 1.2 gram per ml. The molecular mass of the molecular weight of HCl is 36.5 gram per ml, gram per mole. The volume of stock solution required to prepare a 200 ml solution of 0.4 molar HCl। 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 0.5 मोल, ऑप्शन 0.8 ml, 0.8 ml। ऑप्शन बी है हमारे पास 8 ml, ऑप्शन सी है हमारे पास 80 ml, और ऑप्शन डी है हमारे पास 800 ml। ओके, तो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 29.2% WWHCl stock solution has a density of 1.25 gram per ml. The molecular weight of HCl is 36.5 ग्राम। ये एक जनरल चीज है, हमें ऑलरेडी पता ही है। अगर ये सपोज डेटा में नहीं भी गिवन है तो हमें पता ही है ये चीज। The volume of stock solution required to prepare 200 ml solution of 0.4 molar HCl। ठीक है, the volume of stock solution required। तो सबसे पहली चीज के हमें बनाना क्या है, हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम हो 200 ml और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो 0.4 मोल HCl का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, 200 ml 0.4 मोल HCl का सॉल्यूशन बनाना है। और मुझे डेटा में गिवन क्या है, 29.2% WWHCl का सॉल्यूशन मुझे दिया हुआ है, और जिसकी डेंसिटी मुझे दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर 200 ml 0.4 मोलर HCl के अंदर मेरे पास HCl के मोल्स कितने हैं वो काउंट कर लेता हूं। HCl के मोल कितने हैं, तो
पता है कि मोलारिटी की फॉर्मूला होती है मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। वहां अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो मेरा आंसर तो मेरा फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। वही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द मोल्स ऑफ HCl। तो मोलारिटी मुझे यहाँ गिवन है 0.4, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है 200 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। ये कट जाएगी तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.08 मोल, ठीक है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर 0.08 मोल HCl प्रेजेंट है। अब मुझे करना ये है कि इस सॉल्यूशन में को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि उसके अंदर भी 0.08 मोल HCl मुझे मिल जाए, 0.0 मोल्स ऑफ HCl मिल जाए, ठीक है। अगेन डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, अगर परसेंटेज WW का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन HCl का है, 100 ग्राम ये वाला सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर HCl का सॉल्यूशन है तो मेरे पास उसके अंदर 29.2 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट होंगे, 29.2 ग्राम HCl प्रेजेंट होंगे। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मुझे उसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ मुझे वही पूछा हुआ है, ठीक है। अगर 29.2 ग्राम मेरे पास HCl है और अगर मुझे उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 36.5 से, जो कि उसका एक मोलर मेरा आ जाएगा 0.8 मोल, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि 100 ग्राम 29.2% WWHCl सॉल्यूशन के अंदर 0.8 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट है, 0.8 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट है। तो मुझे क्या 0.8 मोल HCl चाहिए, नहीं, मुझे कितने मोल्स चाहिए, 0.08 मोल चाहिए, ठीक है, 0.08 मोल चाहिए। तो अगर 100 ग्राम के अंदर 0.8 मोल है तो 10 ग्राम के अंदर अगर दोनों में 10 से डिवाइड कर देता हूं तो 10 ग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे, 0.08 मोल्स हो जाएंगे, 0.08 मोल्स हो जाएंगे। क्लियर, तो दोनों के 0.0 मोल HCl आ गए। लेकिन ये तो अगर मैंने 10 ग्राम सिर्फ इस सॉल्यूशन का लिया, 10 ग्राम मैंने अगर इस सॉल्यूशन का लिया तो मेरे पास 0.08 मोल HCl प्रेजेंट हो जाएंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू 200 ml 0.8 मोलर HCl सॉल्यूशन। लेकिन मुझे यहाँ क्या 10 ग्राम मुझे क्या रिक्वायर्ड क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। अगर मुझे यहाँ पे मास ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन पूछा होता तो मेरा आंसर हो जाता 10 ग्राम। लेकिन मुझे मास ना पूछ के मुझे पूछा है क्या, वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। तो मुझे क्लियर कट इस ग्राम को ml के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए काम आएगी मेरी क्या, डेंसिटी काम आएगी। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि 1.25 ग्राम अगर मेरे पास सॉल्यूशन का है तो इसका मतलब मेरे पास कितने ml हो जाएंगे, 1 ml हो जाएंगे। अगर मेरे पास 10 ग्राम है तो कितने ml हो जाएंगे, तो मुझे कुछ नहीं करना है, 10 डिवाइड बाय 1.25, 10 डिवाइड बाय 1.25, तो ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 1.25। अगर मैं इसको 125 कंसीडर कर लूँ, 125 into 10 to the power -2, ओके, -2 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा ये +2, 10 to the power +2, 10 to the power ये और एक हो जाएगा तो 10 to the power 3 और 1 डिवाइड बाय 125, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 डिवाइड बाय 1000 और यहाँ पे भी ऊपर क्या है 1000, तो 1000 कट जाएंगे तो क्लियर कट माय आंसर विल बी 8 ml सॉल्यूशन चाहिए। तो 10 ग्राम इक्वल टू 8 ml, क्योंकि उसकी डेंसिटी हमें दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml, दैट इज अ डेंसिटी। तो अगर किसी का 10 ग्राम हमारे पास है व्हिच मींस उसका 8 ml होगा, तो क्लियर कट आवर ऑप्शन विल बी बी। देखो वापस से इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। मुझे ये पूछा गया था कि एक टाइप के सॉल्यूशन का हमें डेटा दिया गया है, दैट इज 29.2% WWHCl का सॉल्यूशन है जिसकी हमें डेंसिटी भी दी हुई है, दैट इज 1.25 ग्राम पर ml।
और हमें पूछा ये गया है कि अगर मुझे 200 ml ऑफ सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.4 मोलर HCl इस टाइप का सोल्यूशन मुझे प्रिपेयर करना है, तो मुझे इस सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, ये मेरा टाइप ए हो गया, ये प्रिपेयर करना है, तो टाइप बी का कितना वॉल्यूम मुझे चाहिए। क्लियर? तो मैंने क्या किया कि ए टाइप के कितने मोल्स होंगे, ए टाइप के सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स होंगे वो मैंने निकाल लिया। और अगर इतने मोल्स मुझे बी टाइप सॉल्यूशन से बनाने हो तो मैं क्या करूंगा, वही मैंने यहाँ पे किया कि मुझे दिया गया था परसेंटेज WW व्हिच मींस 100 ग्राम HCl के अंदर 29.2 ग्राम HCl होगा। 100 ग्राम HCl के सॉल्यूशन के अंदर 29.2 डिवाइड बाय 36.5 व्हिच इज अ मोलर मास ऑफ HCl, तो मुझे उससे 0.8 मोल ऑफ HCl मिल गए। 0.8 मोल, लेकिन मुझे यहाँ 0.8 मोल नहीं चाहिए थे, 0.08 मोल चाहिए थे, तो मैंने दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया। यहाँ भी मैंने डिवाइड बाय 10 कर दिया, यहाँ भी मैंने डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो मेरा 10 ग्राम आ गया। 10 ग्राम HCl के सॉल्यूशन के अंदर 0.08 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट होंगे व्हिच इज इक्विवेलेंट टू दिस। क्लियर? बट अगर यहाँ सॉल्यूशन का ग्राम पूछा होता तो मेरा आंसर आ जाता, लेकिन मुझे ग्राम ना पूछ के यहाँ पे पूछा था द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, तो मुझे डेंसिटी का इस्तेमाल करके इसको कन्वर्ट करने देना था उस ml के अंदर। सिंपल, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। इट्स नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टाइप के हर एक बुक में दिए हुए हैं। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 20 ml of 0.5 molar HCl is mixed with 30 ml of 0.3 molar HCl. The molarity of the resulting solution is I repeat the question once again. 20 ml of 0.5 molar HCl is mixed with 30 ml of 0.3 molar HCl. The molarity of resulting solution is, और चार ऑप्शन में दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन ए है हमारे पास, 0.8 मोलर, ऑप्शन बी है हमारे पास 0.53 मोलर, ऑप्शन सी है हमारे पास 0.38 मोलर, ऑप्शन डी है हमारे पास 0.83 मोलर, 0.83 मोलर। ठीक है, तो ये डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग टाइप की ये क्वेश्चन है। हालांकि इसका फॉर्मूला हमने अब तक देखा नहीं है, बट एनीवेज देख ही लेते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अगर हमने किसी भी दो सोल्यूशन अगर वो सिर्फ एक ही टाइप के हो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक ही टाइप के हो, कहने का मतलब है यार दे वुड माइट बी आइदर एसिड्स और आइदर बेस। ठीक है, तो अगर हमें दो सोल्यूशन दिए गए हो और उसी का अगर मुझे रिजल्टिंग सोल्यूशन, जो मुझे उन दोनों को मिक्स करके जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बन रहा है उसकी अगर मुझे मोलारिटी निकालनी हो, तो मेरा फॉर्मूला हो जाता है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इनटू V1 प्लस V2। ठीक है, यही फॉर्मूला अगर यहाँ पे तीन सोल्यूशन को मिक्स किया जाए तो भी फॉर्मूला इसी टाइप का हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू MR अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला के अंदर वैल्यू प्लेस कर देनी है। हमें यहाँ दिया हुआ है, दो ही सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। यहाँ पहले सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.5, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 ml के अंदर। दूसरे सोल्यूशन का हमें वॉल्यूम दिया हुआ 0.3 मोलर इज द कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है 30 ml, और यही आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग मोलारिटी। और V1 प्लस V2, पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम है आपका 20 ml, दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है आपका 30 ml, तो 20 प्लस 30 इक्वल टू हो जाएंगे 50। 20 प्लस 30 इक्वल टू हो जाएंगे 50। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 20 आपका हो जाएगा 10, और 0.3 इंटू 30
ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा ओवरऑल आपका 19, ये हो जाएगा 10 प्लस 9 19, तो 19 इज इक्वल टू mr बाय 50। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी हो जाएगी आपकी 19 डिवाइड बाय 50, 19 डिवाइड बाय 50, तो 19 डिवाइड बाय 50 हो जाएगा 15 टू जा ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 19 टू जा 38 डिवाइड बाय 100, दैट मींस 0.38, 0.38 C is the correct option, 0.38 is the molarity of the resulting solution। क्लियर? अगर दो सॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं और रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला यही रहेगा, m1 प्लस m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mr into v1 प्लस v2। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। सेपरेटली इसी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या आयोनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी इस टाइप के मोर क्वेश्चन आएंगे और शायद आगे भी हम इसी टॉपिक के साथ इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे। क्लियर? ट्वेल्थ में आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसी में भी थोड़े बहुत इस टाइप के क्वेश्चन है, तो डाइल्यूशन मिक्सिंग आपका चलता रहेगा, थोड़े बहुत डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग आपके प्रैक्टिकल में भी आएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ 1 मोलर and 2.5 liter NaOH solution is mixed with other 0.5 molar and 3 liter NaOH solution. Then the molarity of the resultant solution. Then the molarity of resultant solution is, okay? बिल्कुल जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 9 सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ HCl दिया गया था, यहाँ NaOH दिया गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है 1 मोलर, ऑप्शन बी है हमारे पास 0.73, ऑप्शन सी है हमारे पास 0.8 और ऑप्शन डी है हमारे पास 0.5। ऑप्शन डी है हमारे पास 0.5। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। वहां हमें HCl का सॉल्यूशन दिया था, यहाँ हमें NaOH दिया गया है। क्वेश्चन वही है, 1 लीटर 1 मोलर 2.5 लीटर। वहां जो हमें दिया गया था वो वॉल्यूम सॉल्यूशन ml के अंदर था, यहाँ दोनों ही लीटर के अंदर है। ठीक है, तो उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर दोनों यूनिट सेम हो जाते हैं तो ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई एक लीटर और कोई एक ml में है तो ऑल वी नीड टू डू इज कि दोनों को एक यूनिट में लाना पड़ेगा, आइदर कन्वर्ट बोथ इनटू ml या आइदर कन्वर्ट बोथ इनटू द लीटर। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विथ वही फॉर्मूला m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी अपॉन v1 प्लस v2। ओके, m1v1 है हमारा 1 into 2.5, तो ये तो 2.5 ही हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 0.5 into 3, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 into 3 हो जाएगा आपका 1.5 और 1.5 प्लस 2.5 आपका हो जाएगा 1 कर ही लेते हैं, चलो 0.5 प्लस 0.5 into 3, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5, तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 4। तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 4 इक्वल टू mr और v1 प्लस v2 हमारा हो जाएगा 2.5 प्लस 3 दैट इज 5.5। तो mr विल बी 4 डिवाइड बाय 5.5। 4 डिवाइड बाय 1 तो नहीं हो सकता, 0.5 भी नहीं हो सकता। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने जाए 55, मैं इसको 10 टू द पावर -1 ऊपर 1 ले लेता हूँ, 10 टू द पावर 1 और यहाँ ले लेता हूँ 55 और ये 40, तो 40 डिवाइड बाय 55 तो 0 पॉइंट और 1 पॉइंट लगाना पड़ेगा पीछे। 55 7 का कितना होता है, 55 7 का हो जाता है 7 5 का 35, 7 5 का 35,
35 385 तो क्लियर कट 7 से आंसर शुरू होगा। ठीक है, तो 0.7 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर भी एक बार आगे जाके देख लो, ऐसा ना हो कि 0.79 आ जाए। तो रिमेनिंग पार्ट इज 385, तो रिमेनिंग पार्ट इज 50 और एक जीरो नीचे आ जाता है, तो ये 3 जाए हमारा काम चल जाएगा। 55 2 जा से ही काम चल जाएगा, 3 भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 55 2 जा 110 क्लियर। तो 0.72 या 0.73 विल बी आवर आंसर, 0.8 ये नहीं हो सकता। तो ऐसे क्लोज केसेस वाले में आपको काउंट करना पड़ेगा। ए और डी तो डेफिनेटली नहीं हो सकता क्योंकि 4 डिवाइड बाय 5.5 था। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 5.5 था, तो ए तो हो नहीं सकता ए और डी तो, क्योंकि तो 0.5 है और ये 1 है। तो बचा बी और सी। तो ऐसे क्लोज मामलों में व्हाट ऑल यू कैन डू कि पहला एक डिजिट देख लो कि कौन सा है, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि बाय चांस अगर यहाँ 7.9 हो करके उन्होंने 0.8 तो नहीं कंसीडर कर लिया, तो उसके लिए क्या करो, पूरा डिवीजन कर लो, क्या फर्क पड़ता है। हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड डिजिट कौन सा आता है 7 के बाद, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है या 9 आ जाता है। कई बार ये हो सकता है कि ये 0.79 आए और उसने इक्वल टू 0.8 लिया हो ऑप्शन में, ऑप्शन के साथ उसको सेटल करने के लिए। इट्स फाइन, इट्स 0.72, तो 0.73 विल बी द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। एन एक्सेस ऑफ AgNO3 is added to 100 ml of 0.01 molar solution of dichloro tetra aqua chromium 3 chloride। The number of moles of AgCl precipitate would be 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए है हमारे पास 0.01, ऑप्शन बी है हमारे पास 0.001, ऑप्शन सी है हमारे पास 0.02 और ऑप्शन डी है हमारे पास 0.003। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, ये जो भी सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर, मतलब इसका मुझे सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ml और इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे दिया हुआ है 0.01 मोल, सॉरी 0.01 क्लियर। और सॉल्यूशन मुझे दिया हुआ है डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो इस कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है 12th का चैप्टर है, उसी का ये नोमेनक्लेचर के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। तो हम इसको बना लेते हैं पहले। तो इसको, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आएगा आपका क्रोमियम, ठीक है, मेटल एलिमेंट हमेशा पहले आता है क्रोमियम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो दी हुई है वो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। उसके बाद है आपका डाइक्लोरो और टेट्रा एक्वा, डाइक्लोरो और टेट्रा एक्वा, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्लोराइड। क्लियर। तो यहाँ ये मान अभी के लिए मान लेते हैं, ये हो सकता है कि आपको यही यहाँ पे दिया हो, ये नाम ना देके। अगर आपको ये नहीं चला है ना कोऑर्डिनेशन, तो माइट बी पॉसिबल कि आपको इसी टाइप का कॉम्प्लेक्स दे दे। तो कॉम्प्लेक्स में ये चीज समझनी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये वाला पार्ट, जैसे NaCl हो गया, Na+ और Cl-, तो यही समझ लो कि आपका अभी के लिए पॉजिटिव है और क्लोराइड नेगेटिव पार्ट है। तो ये जो क्लोराइड वाला पोर्शन है वही आपका
अलग हो सकता है। जैसे सॉल्ट टूटता है तो Na प्लस और Cl माइनस बनता है, वैसे जब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टूटेगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा होगा वो सेपरेट हो जाएगा और Cl माइनस सेपरेट हो जाएगा। वही अगर ये कॉम्प्लेक्स पोर्शन सपोज ऐसा दिया हो, ये फिजिकली ऐसा दिया हो, यहाँ पेंटा एक्वा टेट्रा एक्वा की जगह पेंटा एक्वा देके Cl2 दिया हो, तो विच मीन्स ये दोनों Cl प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। 2Cl माइनस और ये प्रेसिपिटेट हो जाता, 2Cl माइनस और ये प्रेसिपिटेट हो जाता सेपरेटली, पॉजिटिव यहाँ पे 2। लेकिन ये जब टूटेगा तो इसी दोनों में टूटेगा, ये जब टूटेगा तो इसी दो हिस्सों में टूटेगा। ये कॉम्प्लेक्स पोर्शन इतनी आसानी से नहीं टूटता और Cl माइनस ठीक है, तो ये सब तो नहीं ही होने वाला। ठीक है, तो कह सकते हो अगर इसका एक मोल मेरे पास है, अगर इसका एक मोल है तो इसका भी एक मोल होगा और इसका भी एक मोल होगा। ठीक है, यहाँ अगर 2 Cl होता है, इसका एक मोल की टूटने पर मुझे 2 मिल जाते। ठीक है, जैसे एक सॉल्ट है हमारे पास Na2SO4, तो इसको जब तोड़ते हैं तो हमें 2Na प्लस और SO4 माइनस 2 का एक आयन मिलता है। तो इसके एक मोल टूटने पर इसका 2 मोल और इसका 1 मोल मिलता है। ठीक है, मैंने जैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो इस वाले केस में इसका भी 1 मोल मिलेगा, इसका भी 1 मोल मिलेगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारे पास ये 1 मोल है? नहीं है, हमारे पास 1 मोल नहीं है। तो कितने मोल है वो इससे हम पता लगा सकते हैं, कितने मोल है हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मोल्स ऑफ मुझे ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, मोल्स ऑफ ये वाला व्हाट यू कैन से CrCl2H2O 4 टाइम्स Cl, अगर मुझे ये ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, मोल्स ऑफ दिस क्रोमियम 3 वाला ये कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो क्या हो जाएगा अगर मोल ढूंढना है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि ये ml है तो डिवाइड बाय किससे करूंगा, मैं इसको 1000 से करूंगा। तो क्लियर कट कितने मोल है मेरे पास, 0.01 मोल है। अगर 1 मोल मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है तो मुझे 1 Cl दे जाता है, 1 Cl दे जाता है। मतलब अगर मैंने इसकी AgNO3 से रिएक्शन करवाई तो ये Ag प्लस और ये Cl माइनस AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और यही पूछा है मोल्स ऑफ AgCl। ठीक है, मोल्स ऑफ AgCl, Ag की टेंडेंसी होती है वो Cl माइनस, ये Cl माइनस वो नहीं ले सकता क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए, ये आपके लिगेंड है और ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, जो कि एक सिंपल सॉल्ट में भी पाई जाती है जैसे कि NaCl। ठीक है, NaCl, तो ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाती है और ये जो अंदर है वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाती है। इसके बाद पूरा एक चैप्टर है तो उस पे अभी ज्यादा ना जाके ये कॉम्प्लेक्स यानी कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले नेगेटिव आयन है वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 Cl मिलेगा, तो AgNO3 आपको 1 AgCl प्रेसिपिटेट करके देगा। बट इसके कितने मोल है हमारे पास, इसके 0.01 मोल है हमारे पास। तो क्लियर कट हमारा AgCl भी कितना प्रेसिपिटेट होगा, 0.01 मोल। और यहाँ हमें क्लियर कट मोल ही पूछा है, तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी 0.001 मोल। ठीक है, ये जो हमें दिया था 100 ml है 0.01 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो 0.01 मोलर सोल्यूशन का मतलब हो गया 1 लीटर यानी कि 1000 ml के अंदर 0.01 मोल। तो 100 ml के अंदर ऑब्वियसली 0.001 मोल। ठीक है, और एक क्रोमियम का ये कॉम्प्लेक्स 1 Cl माइनस देगा तो 0.001 मोल आपको 0.001 मोल Cl माइनस देगा। यही Cl माइनस AgNO3 में से Ag प्लस यही Cl माइनस लेके पीपीटी बना देगा आपका AgCl। तो आंसर विल बी वेरी क्लियर। ठीक है, 0.001 मोल। वही अगर उन्होंने ग्राम पूछा होता तो हम कुछ नहीं करते, Ag का 108 और क्लोरीन का 35.5, इन दोनों को मिला के ग्राम ढूंढ लेते और इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो मुझे ग्राम मिल जाते, मास मिल जाता है, उसका मोलर मास हो गया आपका। क्लियर, कितने ग्राम हमें AgCl प्रेसिपिटेट हुआ है, तो ग्राम निकालने के लिए मोलर मास ऑफ AgCl इनटू मोल्स ऑफ AgCl कर दोगे तो हमें मास ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्लियर, तो कॉम्प्लेक्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये आपको इस फॉर्म में दिया गया होगा। यही ध्यान रखना है कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वही अलग होगी। यहाँ अगर 2 है तो 2 Cl माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 Cl माइनस
अलग हो सकते हैं। ये वाले Cl जो कि Cl माइनस ये बड़ी लिगेंड से जुड़े हुए, ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, आपके आपका कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी आएगा, तो वो इससे प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, हाउ मेनी ग्राम of concentrated HNO3 should be used to prepare 250 ml of 0.2 molar HNO3. The concentration of acid is 70% HNO3। चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 40.0 ग्राम, ऑप्शन बी है हमारे पास 90.0 ग्राम, ऑप्शन सी है हमारे पास 70.0 ग्राम एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 54.0 ग्राम। 54.0 ग्राम। एक छोटा सा करेक्शन है, ये 0.2 मोल नहीं है, ये 2 मोल है। 2 मोल ऑफ HNO3 सॉल्यूशन। तो मुझे इस टाइप का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जो हमने पहले भी किया था, राइट, हमें कितना दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम 250 ml और इसकी मोलारिटी कितनी दी हुई है 2। तो अगर मुझे मोल्स ऑफ HNO3 निकालने हो तो मैं क्या करूंगा, 2 × 250 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। मोलारिटी इनटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि 250, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ml के अंदर उसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 तो 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मोल। 0.5 मोल और 0.5 मोल को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो HNO3 का मोलर मास मुझे पता है, दैट इज 63। तो ये 0.5 = 1/2, तो ये 63 का हाफ हो जाएगा। 63 का हाफ 3 × 6 0 3 1 2 1, ठीक है। 31.5 ग्राम। 31.5 ग्राम। क्लियर? इतना मुझे HNO3 चाहिए। कौन से सॉल्यूशन के अंदर? उस सॉल्यूशन के अंदर से जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 70%। 70% का मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम के अंदर आपके पास 70 ग्राम HNO3 है। 70 ग्राम HNO3, ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कितने ग्राम लाने हैं, 31.5 ग्राम। तो मुझे कितना ग्राम सोल्यूशन चाहिए? तो मेरा आंसर विल बी 31.5 × 100 डिवाइड बाय 70। तो ये हो जाएगा आपका 315 डिवाइड बाय 70 डिवाइड बाय 7। ओके, 315 डिवाइड बाय 7 अगर मैं करता हूँ, 315 डिवाइड बाय 7, तो 7 4 28, remaining will be 3 5 7 5 35, 7 5 35, तो 45 ग्राम will be my answer। ये मेरा डिवीजन हो जाएगा, 45 ग्राम ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर इस टाइप के कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है, अगर मेरे पास सोल्यूशन है वो है 70 ग्राम 70% HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और उसमें से मुझे बनाना है ये वाला सोल्यूशन 250 ml 2 मोलर HNO3 का सोल्यूशन बनाना है, तो मुझे उसकी 45 ग्राम चाहिए होंगे। 45 ग्राम चाहिए होंगे। तो यही जो बनाना है उसके कितने मोल्स या कितने ग्राम चाहिए, उसके कितने मोल्स या कितने ग्राम चाहिए। थोड़ा और तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ 0.5 पे यही छोड़ दो, इस मोल्स को 0.5 में भी छोड़ दो। और इस वाले सोल्यूशन के लिए आप कह सकते हो कि अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है तो 70 डिवाइड बाय 63 मोल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो 0.5 मोल डालेंगे। ये कितना
0.5 मोल लाने के लिए कितना, तो ये आंसर विल बी सेम, लेकिन वो आंसर जो आएगा, हाँ वो आंसर विल बी, हमें सॉल्यूशन के ग्राम में पूछा है तो आंसर विल बी योर 45 ग्राम। क्लियर? बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, प्रीवियस भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस ऑलरेडी किया, राइट? लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट इज द मोलारिटी, व्हाट इज द molarity of H2SO4 solution that has density 1.84 gram per ml and contains solute 98% by weight, चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 4.18 मोलर, ऑप्शन बी है हमारे पास 8.14 मोलर, ऑप्शन सी है हमारे पास 18.4 मोलर और ऑप्शन डी है हमारे पास 18 मोलर। क्लियर? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन that has density 1.84 gram per ml and contains solute 98% by weight। तो एक सॉल्यूशन है मेरे पास जो कंटेन करता है 98% H2SO4 by weight, ठीक है, और उसकी मुझे क्या पूछी हुई है, मोलारिटी। ठीक है, तो मोलारिटी की मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मोलारिटी की फॉर्मूला होती है मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे 98% H2SO4 बाय वेट दिया हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम H2SO4 के सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास कितना ग्राम H2SO4 होगा, मेरे पास 98 ग्राम H2SO4 होगा। 100 ग्राम के अंदर 98 ग्राम H2SO4 होगा, ठीक है। और अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ मोलारिटी की अगर 98 ग्राम H2SO4 है, विच मींस कितने हो जाएंगे, 1 मोल H2SO4 हो जाएंगे 100 ग्राम के अंदर। तो कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो तो मुझे मिल गया, दैट इज 1 मोल। मुझे दूसरा जो ढूंढना है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या लीटर, किसी में भी ढूंढ सकते हो। यहाँ मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 1.84 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसका ml कितना हो जाएगा, 1 ml। यही तो होता है 1.84 ग्राम पर ml, which means इस सॉल्यूशन का अगर मैं 1 ml लेता हूँ तो उसका वेट हो जाता है 1.84 ग्राम, या 1.84 ग्राम सॉल्यूशन लेता हूँ तो उसका वॉल्यूम हो जाता है 1 ml। तो यहाँ मैंने लिया हुआ है 1.8 ग्राम which is equal to 1 ml, और मुझे जो डेटा था उसमें कितना सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ग्राम, तो उसका ml कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.84 ml। क्लियर? तो मुझे यही डेटा को यहाँ, लेकिन अगर मैं 100 डिवाइड बाय 1.84 करता हूँ तो वो हो जाएगा 54.34 ml, 54.34 ml। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने मेरे पास, 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 54.34, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 डिवाइड बाय 54.34, ठीक है। और अगर मेरा अप्रोक्सीमेशन मान ले, क्योंकि 1000 डिवाइड बाय 55.5 होता है आपका 18, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 1000 डिवाइड बाय 18 होता है 15.5, तो 1000 डिवाइड बाय 55.5 होता है 18, तो ये 18 से थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि आपका डिनोमिनेटर छोटा है, तो 18 से थोड़ा ज्यादा, मतलब ये आपका 18.4 वुड बी द राइट आंसर। फॉर सेफर साइड आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बट अगर आपको वो डेंसिटी वाला जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, पहला या दूसरा जो भी हमारा क्वेश्चन था, जहां हमें पूछा गया था कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर,
तो उसमें हमने वाटर के ग्राम कंसीडर, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml थी, तो वहाँ 1000 आपको वाटर का मास लिया था आपने, ग्राम लिया था, और उसको 18 जो कि मोलकुलर मास होता है वाटर का, उससे डिवाइड किया था, आपका आंसर आ जाता 55.5। वही मैंने यहाँ इसको किया 1000 डिवाइड बाय 55.5, तो आंसर विल बी 18। बट ये मेरा डिनोमिनेटर 55.5 नहीं है बल्कि 54.34 है, तो इससे छोटा है, तो वैल्यू विल बी द लार्जर, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 18.4। ठीक है, इन सब का तो कोई चांस ही नहीं है। 18 वुड हो सकता था अगर यहाँ पे 55.5 है तो, लेकिन हमारा पास हम हो जाता है 54.34, तो आवर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर यहाँ तक? कोई भी डाउट? वीडियो के अंदर हम यहाँ तक ही रखते हैं। सो टोटल आज हमने देखा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी एंड रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी। तो दोनों के छोटे छोटे फॉर्मूला थे, मोल फ्रैक्शन क्या होता है पता हो गया, और इसके साथ हमने 13 क्वेश्चन तक डिस्कस किया, 7 से लेके 13 डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। सो आज के लिए इतना रखते हैं। इसी वीडियो के पार्ट 8 के अंदर हम इसी सीरीज, इसी कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।